टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उससे। हम लोग ने इसे पिछले क्लास में क्या देखा था, तो दक्षिण भारत का इतिहास, संगम वंश पूरा देख चुके थे। और उससे रिलेटेड घटना चक्र से, है ना, घटना चक्र की जो बुक आती है, उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ने एमसीक्यू इसका सॉल्व किया है। तो आज का वीडियो होगा, है ना, आज का वीडियो है बंगाल के राजवंश के बारे में, है ना, और कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो ये प्राचीन भारत का सेकंड लास्ट वीडियो होगा ये, उसके बाद इसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंगाल का राजवंश, है ना। तो बंगाल के राजवंशों में, बंगाल में ना पाल वंश और सेन वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला आता है पाल वंश, है ना। तो आप लोग संस्थापक का नाम याद रखिएगा मेनली, है ना, यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम, है ना। तो पाल वंश, है ना, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे, है ना। तो कब, तो 750 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी, तो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो गोपाल की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। प्रमुख शासक, पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल, है ना, इत्यादि, है ना। तो ये इसका नेक्स्ट है, गोपाल जो है, जो पाल वंश के संस्थापक थे, उसने औदंतपुरी, है ना, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई, तो गोपाल ने कराई, है ना, ध्यान रखना है। उसका पाल वंश के प्रमुख शासक, पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने। और ये विक्रमशिला कहाँ पड़ता, तो बिहार के भागलपुर में, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसका सोनपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल द्वारा किया ना। सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था, है ना। उसके बाद धर्मपाल ने ही कांसे की मूर्ति का निर्माण ज्यादा किया ना, धर्मपाल ने कांसे की मूर्ति का निर्माण सबसे ज्यादा किया गया, है ना। उसका धर्मपाल पालों की ओर से, है ना, क्या त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग पढ़े थे ना, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए जो होता है, तो वो धर्मपाल इसमें भाग लेते हैं ना। हम लोग, आप लोग इसके बारे में नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है ना। वहाँ से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है कन्नौज के लिए, तो पाल भी था उसमें, तो पालों की ओर से सबसे पहले कौन शामिल होता है उसमें, तो धर्मपाल होता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक कौन था, तो बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिए थे, ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो मदन पाल, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेन वंश, है ना। उसके बाद आता है सेन वंश। बंगाल के प्रमुख प्रमुख राजवंश देख लिए हम लोग, पाल वंश देख लिए, अब हम लोग देखते हैं सेन वंश, है ना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, इसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसका सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश के संस्थापक कौन है, तो सामंत सेन, है ना, सामंत सेन। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कहाँ थी, नदिया। नदिया भी प्रेजेंट में पश्चिम बंगाल में नदिया नामक एक जिला भी है ना, ध्यान रखिएगा। उसका सबसे प्रमुख शासक, सेन वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन थे, तो बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। क्वेश्चन आएगा कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की, तो बल्लाल सेन ने, है ना। उसके बाद सेन वंश के अंतिम शासक, है ना, सेन वंश का अंतिम शासक कौन है, तो कौन था, तो लक्ष्मण सेन, है ना। उसके बाद क्या है, गीत गोविंद की रचना किसने की, तो क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो जयदेव ने की है। और ये जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे ना। आप लोग इसको नोट्स बना के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, और एक से दो बार जरूर देखिएगा वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का कौन था, अंतिम हिंदू शासक था। और सेन वंश को अपना, सेन वंश ने अपना अभिलेख जो लिखता था वो किस में लिखा जाता था, तो हिंदी में ना, हिंदी में उत्कीर्ण करवाया है ना, सेन वंश, है ना। उसके बाद हला युद्ध, है ना। हला युद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान क्या था, न्यायाधीश एवं प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन पूछेगा हला युद्ध कौन थे, तो लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश एवं प्रधानमंत्री थे ना, तो ध्यान रखिएगा।
ये था बंगाल का शासक, बंगाल के राजवंश में पाल वंश और सेन वंश हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कश्मीर का राजवंश, है ना, नेक्स्ट है कश्मीर का राज। कश्मीर के राजवंश में देखते हैं कश्मीर पर शासन करने वाले शासकों का शासक वंश का क्रम काल दिया हुआ ना, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। पूछेगा कश्मीर पर किस किन वंशों का शासन हुआ, उसका क्रमबद्ध क्या है, तो ये क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला कौन आता है, तो काकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा तो लोहार वंश, है ना, ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, है ना, एकदम याद रखना है। अच्छा, सबसे प्रमुख वंश कौन थे इसमें इसमें से तीनों में से सबसे प्रमुख वंश कौन था, तो लाहौर वंश, है ना। उसका लाहौर वंश के शासक कौन थे, हर्ष के दरबार में कलहन रहता था। लाहौर वंश के शासन में हर्ष जो थे उसके दरबार में कौन रहता था, कलहन रहता था, जिसने राज तरंगिरी की रचना की। तो ये राज तरंगिरी क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है ना, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं पहला कौन वंश था, अभी अभी जस्ट हम देखे तो काकोट वंश। तो हम लोग काकोट वंश देखते हैं भैया, काकोट वंश। तो दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने, क्या नाम है, दुर्लभ दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकोट वंश, हिंदू वंश भी कहते हैं इसको, की स्थापना की। हेनसांग ने इसी के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में, तो दुर्लभ वर्मन के शासनकाल में। उसके बाद काकोट वंश के बाद हम लोग क्या देखे थे, तो उत्पल उत्पल वंश। तो हम लोग उत्पल वंश देखते हैं, है ना। तो देखिए काकोट वंश के बाद कश्मीर पर, है ना, काकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन वंश का शासन आता है, तो उत्पल वंश का शासन होता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो अवंती वर्मन, है ना, ध्यान रखिएगा ये शासक का नाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अवंती वर्मन नगर की स्थापना कराई थी, है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है। और उत्पल वंश के बाद कौन सा शासक आ जाता है, फिर लाहौर वंश, है ना, तो हम लोग लाहौर वंश देखते हैं। उत्पल वंश के पतन के बाद, है ना, तो कश्मीर पर कौन वंश आता है, तो लोहार वंश आता है ना, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो संग्राम संग्राम राज, है ना। लाहौर वंश का शासक हर्ष हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष सॉरी, लोहार वंश का जो शासक होता है कौन, हर्ष हर्ष क्या था, विद्वान था और कवि था और कई भाषा का ज्ञाता भी था ना। कलहन जो था, कलहन कलहन हर्ष के ही आश्रित कवि थे ना। कलहन जो है हर्ष के ही दरबार में आश्रित आश्रित कवि थे ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और जय सिंह लोहार वंश का कम था, तो अंतिम शासक था। ये जय सिंह जो है लोहार वंश का अंतिम शासक था, ये भी ध्यान में रखना है। जय सिंह के शासन के बाद कलहन की राज तरंगिरी, है ना, जय सिंह के शासन के बाद कलहन की जो पुस्तक थी कौन, राज तरंगिरी का विवरण समाप्त होता है। और कलहन का पुस्तक क्या, राज तरंगिरी जो है ना, कश्मीर के राजाओं का ही वर्णन है कि किस टाइम कौन कौन राजा ने शासक किया। तो जब कश्मीर पे कश्मीर पे लोहार वंश का शासन खत्म हो जाता है ना, लोहार वंश का शासन खत्म हो जाता है और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो जयसिंह होता है। तो उसके बाद ये कलहन की पुस्तक क्या, राज तरंगिरी क्या होता है, पुस्तक समाप्त हो जाता है, विवरण समाप्त हो जाता है ना। उसके बाद इसमें से एक और वंश देख लेते हैं जो जो कभी-कभी इसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इसमें ध्यान देते हैं, देख लेते हैं कौन सा। कामरूप का कामरूप का वर्मन वंश, है ना, इससे क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो ये चौथी शताब्दी के टाइम कामरूप का वर्धन क्या वर्मन वंश की स्थापना होती है कामरूप में। कहाँ पे होती है, तो कामरूप में। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कामरूप का वर्धन वंश, तो मतलब वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो पुष्य वर्मन, है ना, ये ध्यान रखिएगा, पुष्य वर्मन। और इसकी राजधानी क्या थी, तो क्या थी, प्रयाग ज्योतिष, है ना, प्रयाग ज्योतिष, ध्यान रखिएगा। उसके कालांतर में कामरूप जो है ना, कामरूप मतलब कोई वर्मन वंश जो है पाल साम्राज्य में पाल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक था, ये वो छोटा टॉपिक था, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आया जाता है वही संस्थापक के मेनली बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू के साथ, घटना चक्र की पुस्तक से, है ना। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।